तुम भूलो मत कि मैं भी जॉब करती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। मैं तो तुम्हें बस पूरे कपड़े पहनने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या गांव की गंवार नजर आती हूँ कि तुम्हारे हिसाब से कपड़े पहनूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी? अरे तुम पार्टी में जा रही हो, वहां पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, वो तुम्हें कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। क्या चाहते हो, खत्म करो इस रिलेशनशिप? नहीं चाहते तुम मेरे साथ रहना? अगर तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो आज के बाद मेरे कपड़ों पे रोक टोक मत लगाना, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स देने में टाइम नहीं लगाऊंगी, समझे? ये अनिकेत है, मेरा एक्स। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? किस गवार से शादी कर ली यार तुमने? भाई डोंट टेल मी तुझे एक्स और बॉयफ्रेंड के बीच में फर्क नहीं पता। तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? एक्स बॉयफ्रेंड मतलब ये मेरा पहले बॉयफ्रेंड था, अब नहीं है। मैं सब समझता हूँ। शादी से पहले तुम्हारा किससे क्या संबंध था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादी के बाद तुम इससे मिल क्यों रही हो? चिल ब्रो, इतना मत सोच, थोड़ा ओपन माइंडेड बन। मुझे ये सब नहीं पसंद। तुम जैसे इंसान के साथ शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरे सामने मेरे दोस्त की इंसल्ट कर रहे हो। अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वो मेरे नजर में बेहूदगी है और मैं कभी इतना मॉडर्न होना ही नहीं चाहता। तुम खुश रहो अपने लाइफ में। बाय। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जाने दो उस गवार को, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। सोचो कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में ऑफिस जाएंगे, साथ में घर आएंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। बस तुम बोलो तुम्हें मंजूर है? ये सब क्या चल रहा है अनिकेत? क्या चल रहा है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तो तुम्हें पता है ना कि ये मेरी एक्स है। पर अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ना कि ये। अरे तो क्या हुआ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो? देखो हमारी पहले ही बात हुई थी कि हम एक ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे, जहां तुम्हारा मन हो तुम जा सकती हो, जहां मेरा मन हो मैं जाऊंगा। इसी के चलते तो तुमने शादी भी कर ली थी, तब मैंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर अब तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बदल गई हो एकदम से इतनी? तुम इतनी पोजेसिव, इतना शक करना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पहले मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि तुम जैसे मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे वैसे मैं भी तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। लेकिन राहुल से लड़ाई के बाद जब तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मुझे लगा कि तुम मुझे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। इसलिए मैं भी तुमसे प्यार पर शक करने लगी, तुम्हारे लिए पॉजेसिव होने लगी। पर तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी आऊं, कैसे भी रहूं, कैसे भी कपड़े पहनूं, क्योंकि तुम आज भी मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो सिर्फ। लेकिन अब मेरे सब समझ में आ चुका है कि मेरा हस्बैंड इतना पॉजेसिव क्यों था मेरे लिए, इतना शक क्यों करता था कि वो मुझसे प्यार करता है। और तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। थैंक यू सो मच अनिकेत, आज तुमने मुझे रियलाइज करा दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुमने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। जाने दो बेबी, आप इधर। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे कपड़े पहनूंगी, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओगी। तुम टाइम लेके अच्छे से सोच लो दोबारा। मैंने अच्छे से सोच लिया और मुझे समझ में आ चुका है, अगर 500 लड़के मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ टाइम पास करना चाहते हैं, लेकिन तुम जैसा प्यार करने वाला मुझे एक्चुअली मेरी तो शायद किस्मत में नहीं है।
कि तुम जैसा पति मुझे मिले। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसा पति डिजर्व ही नहीं करती। वो तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे तुम मिल गए, पर मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ।